हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 2014 के एग्जाम में से सेट 2 से और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उन्होंने आपसे पूछा है n वेरिएबल्स पे कितने सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस पॉसिबल हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको ड्यूअल और सेल्फ ड्यूअल फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है। डिस्कस करते हैं कि ड्यूअल क्या है। तो से a प्लस बी सी प्लस डी ये कोई फंक्शन है। इसका अगर आपने ड्यूअल ढूंढना है, फर्स्ट स्टेप इज वंस को जीरोस बना दो, जीरोस को वंस बना दो। तो यहाँ पे ना तो 1 है ना तो 0 है। ओके, लेट्स सी द सेकंड स्टेप। ड्यूअल ढूंढने के लिए सेकंड स्टेप होता है प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दो और डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दो। तो इस फंक्शन का ड्यूअल आप देख सकते हो, ये आ जाएगा। ओके, अब सेल्फ ड्यूअल क्या होता है? अगर किसी भी फंक्शन का ड्यूअल उसी फंक्शन के इक्वल आ जाए, वैसे फंक्शंस को हम कहते हैं सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस पॉसिबल हैं n वेरिएबल्स पर। ओके, सबसे पहले n की वैल्यू 3 लेते हैं। तो सेल्फ ड्यूअल फंक्शन के लिए कंडीशन होती है नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स। मिन टर्म्स यानी कि जहां जहां पे फंक्शन की आउटपुट 1 आ रही है। अब नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स, यानी कि यहाँ पे आधे वंस होंगे आधे जीरोस होंगे। ओके, और दूसरी कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर्स में से एक ही पेयर पर आउटपुट 1 आ सकती है। ओके, दूसरे पेयर पर, दूसरे इनपुट पर आउटपुट आएगी 0। जैसे कि आप देखो, ये और ये 0 और 7 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर है। यहां पे मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर्स बना रखे हैं। आप देख सकते हो, या तो इस पर आउटपुट 1 आएगी या यहां पर आउटपुट 1 आएगी। ओके, ऐसा नहीं है कि दोनों पर ही 1 1 आ रही है। अगर इस पर 1 है तो यहां पर 0 होनी चाहिए। सिमिलरली अगर यहां पे आउटपुट 0 आ गई तो यहां पे 1 होनी चाहिए। ओके, ऐसे ही हमने इन सभी जगह पे आउटपुट को फिल करना है, यानी कि या 0 लिखना है या 1 लिखना है। तो अगर आप चाहते हो, मैं एक एग्जांपल आपको शो कर देता हूं। जैसे यहां पे 0, फिर यहां पे 1। ओके, फिर यहां पे 1 तो यहां पे 0, फिर यहां पे 0 तो यहां पे 1, और अगर यहां पे 1 है तो यहां पे 0 होगा। ओके, ये एक सेल्फ ड्यूअल फंक्शन होगा। अब हमें ढूंढना है ऐसे कितने सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस पॉसिबल हैं। देखो, n इनपुट्स के लिए जब n की वैल्यू 3 थी तो कितनी, जब वेरिएबल्स 3 थे तो टोटल इनपुट्स कितनी पॉसिबल थी? 2 रेज टू द पावर 3 इनपुट्स। ओके, यानी कि 8 इनपुट्स हैं। अब 8 इनपुट से अगर हम पेयर्स बनाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर्स, वो कितने बनेंगे? 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, इतने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर्स बनेंगे। अब हर पेयर में हमारे पास 2 मेथड्स हैं फिल करने के लिए। जैसे आप इन दोनों जगह पे भरना चाहते हो फंक्शन की आउटपुट, या तो 1 या 0 लिखना चाहते हो, तो उसके 2 मेथड्स हैं। आइदर यहां पे 1 यहां पे 0, और दूसरा मेथड है यहां पे 0 यहां पे 1। ओके, यानी कि हर पेयर के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। 2 चॉइसेस पहले पेयर के लिए, 2 चॉइसेस दूसरे पेयर के लिए, सिमिलरली 2 चॉइसेस तीसरे पेयर के लिए, और टोटल आपके पास हैं 4 पेयर्स, 8/2। ओके, तो सभी पेयर्स के लिए 2-2 चॉइसेस हैं, यानी कि टोटल इतने सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं जनरल केस की, यानी कि जब n वेरिएबल्स हैं उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आप देख सकते हो 2 रेज टू द पावर 3 की जगह 2 रेज टू द पावर n इनपुट्स आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे देखो 0 0 0 0 से लेके सो ऑन टिल 1 1 1 1 1 तक, ये टोटल 2 रेज टू द पावर n कॉम्बिनेशंस होंगे। ओके, तो हमारे पास इतने इनपुट्स हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पेयर्स भी होंगे 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2। 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 को अगर आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, अब यहां पे देखो, पहले पेयर के लिए आपके पास हैं 2 मेथड्स, दूसरे पेयर के लिए भी हैं 2 मेथड्स, सो ऑन, हर पेयर के लिए 2-2 मेथड्स हैं, और ऐसे 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 पेयर्स हैं। ओके, यानी कि ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये रहा आपका आंसर। इतने सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस पॉसिबल हैं ऑन n वेरिएबल्स। ओके।